हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। देखिए, हम लोग के आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बहुत सारे न्यूज़ रहते हैं अपने आप में यूनिक, इंटरेस्टिंग। हम लोग हर दिन देखते हैं उसको, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं रख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे हाल में गवर्नमेंट ने कुछ डॉग्स के ब्रीड को इंपोर्ट करना या यहाँ उसको ब्रीडिंग करवाना बैन कर दिया है। या फिर 1 जून से जो T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है यूएसए में और कैरिबियन द्वीप में, उसमें एक नया रूल लागू होने वाला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, लेकिन हो सकता है ध्यान में नहीं हो। या फिर एक ऐसे जगह एक्सकवेशन चल रहा है इंडिया में, जहाँ की उम्मीद की जा रही है कि सबसे पुराना मंदिर वो शायद मिले भारत का। अभी तक जो उसमें ट्रेंड मिल रहा है, लगता है कि वो सबसे पुराना मंदिर होगा भारत का। या फिर ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सा बोन क्या होता है। आजकल जानते हैं वोल्केनिक टूरिज्म भी चल रहा है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन चलिए आज इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं आज के इस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद वॉज लिबरेटेड फ्रॉम निजाम्स रूल ऑन September 17, 1948 आफ्टर अ पुलिस एक्शन कोड नेम्ड एज। हैदराबाद हम लोग सब जानते हैं कि पार्टीशन के बाद हैदराबाद रियासत थी, वहाँ निजाम शासन करते थे। तो वो भारत में विलय के विरुद्ध थे। उन्होंने भारत में विलय नहीं किया था। उनकी प्राइवेट आर्मी जो थी, रजाकार्स कहलाती थी, वहाँ के लोगों पर काफ़ी जुर्म ढा रही थी। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, वो कहा जाता है उस समय वो सबसे अमीर रियासत थी दुनिया की। तो भारत ने वहाँ एक पुलिस एक्शन किया। कहने को तो वो मिलिट्री एक्शन था, लेकिन उसको नाम दिया गया पुलिस एक्शन, क्योंकि वहाँ सिविलियंस को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। गवर्नमेंट के पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि इनको हम लोगों को मुक्त कराइए इससे। तो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने वहाँ मिलिट्री एक्शन करवाया और पुलिस एक्शन उसका नाम दिया गया। तो उसका एक कोड नेम था। ये September 17, 1948 जो कि हैदराबाद लिबरेशन हुआ है निजाम के रूल से, तो उसको क्या कोड नेम दिया गया था? ऑपरेशन हैदरी, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन बिरयानी या ऑपरेशन मिडनाइट? तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के नाम से ये जाना जाता है। आर्मी गई थी वहाँ, लेकिन इसको कोड नेम कुछ इस तरह से टेक्निकल इश्यूज थे, जिसके चलते इसका नाम पुलिस एक्शन किया गया था। ऑपरेशन पोलो के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटाज आर सेटिंग अप ए न्यू प्लांट एट धोलेरा, गुजरात फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टाटा धोलेरा, गुजरात में एक जगह है धोलेरा, जहाँ की एक नई प्लांट की स्थापना कर रही है। तो वो क्या चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए है? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आयरन एंड स्टील और राइफल्स? तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। सेमीकंडक्टर चिप्स अभी हॉट डिमांड में है। भारत इसका दूसरे कंट्री पर काफ़ी डिपेंडेंट है। आज बिना चिप सेमीकंडक्टर के आज सोचिए हमारा लाइफ क्या होगा। मोबाइल फ़ोन, टीवी, एवरीथिंग, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। तो भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। अभी 3 प्लांट अभी शुरू करने की बात हो रही है। विदेशी कंपनियां तो आई हैं, भारत में भी टाटा 2, एक धोलेरा में और एक बंगाल में एक स्थापित कर रहा है, और एक सीजी पावर। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर चिप्स। एक्सकवेशन एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग द ओल्डेस्ट टेम्पल इज गोइंग ऑन इन विच स्टेट इन इंडिया? जैसा हमने शुरू में कहा कि एक एक्सकवेशन चल रहा है, खुदाई हो रही है भारत के एक राज्य में, जहाँ की उम्मीद की जा रही है कि सबसे पुराना मंदिर मिलेगा। तो ये किस राज्य में है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसमें ये खजुराहो के पास है, समझिए। तो कटनी, कटनी जो वहाँ शहर है एमपी में, उसके बहुत नज़दीक है। चौमुखी टेम्पल है, वहाँ से हार्डली माने 1 किलोमीटर के अंतर पर है, और वो कालाचूरी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। तो वहीं पर खुदाई चल रही है। खजुराहो से करीब 100 किलोमीटर है। अभी तक जो ट्रेंड है, लग रहा है कि जो गुंबद मिल रहा है उसके हिसाब से ये सबसे पुराना मंदिर भारत का होगा। घूम मोनास्ट्री, स्टोर हाउस ऑफ सम रेयर बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बुद्धिस्ट लोग का मोनास्ट्री होता है, तो घूम मोनास्ट्री एक है जहाँ की उन लोगों का बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट रखा हुआ है बुद्धिस्ट लोग का। तो ये किस स्टेट में है? सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये बंगाल के
दार्जिलिंग के पास है घूम, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है, काफ़ी फेमस घूम रेलवे स्टेशन कहलाता है, वहीं पर यह घूम मोनास्ट्री है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज इन द न्यूज़ फॉर एबोलिशिंग द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट regime दैट इज ऑफरिंग नेगेटिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स? कौन सा देश अभी हाल ही में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिजीम को एबोलिश करने के चलते, उसको खत्म करने के चलते न्यूज़ में है? इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जैसे आपने 1,000 रुपये वहाँ रखे बैंक में, तो आप किस लिए रखते हैं रुपये? कि उसमें आपको ब्याज मिलेगा, सूद मिलेगा, और वो 1,000 बढ़कर आपको 1,100 हो जाए, 200 हो जाए, जो भी हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, 1,000 अगर आप जमा करेंगे ना तो 999 रुपये आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.01%। अब सोचिए कि इस तरह की स्थिति है, एक देश में थी जो कि अभी हाल ही में इसको एबॉलिश किया गया। तो कौन सा देश है? चाइना, जापान, थाईलैंड या यूएसए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। जापान बी में ये बहुत दिनों से चला रहा था, 10 साल से चला आ रहा था। वहाँ इन्फ्लेशन ये सब को कंट्रोल की दिक्कत थी, वहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्विच ओवर करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता था, जॉब्स, तो ये सब के चलते इसको किया गया था। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस था वहाँ का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने, तो अभी जस्ट उसको बढ़ाकर किया गया है, 0.01% पॉजिटिव टेरिटरी में आया गया। तो ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट था ना, इसी को कहा जाता था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रिजीम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जापान। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ मैंगो इन इंडिया? आम का सीजन आ गया है, सभी लोग आम पसंद करते हैं, हम लोग अधिकतर लोग हम में से करते हैं। तो कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूसर है भारत में? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए, जो कि भारत का करीब 24%, माने 1/4 कंट्री का प्रोडक्शन जो है आम का उत्तर प्रदेश में होता है। वहाँ का बहुत फेमस मलिहाबादी, ये सब वहाँ के आम हैं, बहुत नामी आम होते हैं, दशहरी। आंध्र प्रदेश भी बहुत पीछे नहीं है, आंध्र प्रदेश भी करीब 22% के आसपास प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नॉक्टिस वोल्केनो हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड ऑन विच प्लैनेट? अभी हाल ही में एक ग्रह पर नॉक्टिस वोल्केनो का पता लगाया गया है, तो वो कौन सा ग्रह है? जुपिटर, सैटर्न, मरकरी या मार्स? तो ये मार्स पर पता चला है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसका इसी से आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा है। ये एवरेस्ट से भी ऊंचा, करीब 200 मीटर है। हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी है उससे भी ऊंचा ये क्रेटर है वोल्केनो। और इसका जो चौड़ाई है ना वो 450 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इतना बड़ा है ये। तो ये मार्स पर डिस्कवर किया गया है नॉक्टिस वोल्केनो, ऑप्शन डी। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच एंटिटी हैज़ बीन द लार्जेस्ट बायर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी चर्चा में है, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा रिलीज़ किया है, अपडेट किया है। तो उसके हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी है जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे? फ्यूचर गेमिंग, भारतीय एयरटेल, एलेम्बिक फार्मा या श्री सीमेंट? तो ये फ्यूचर गेमिंग है, ऑप्शन ए। इन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, करीब 1300 करोड़ रुपए के, 1300 से कुछ ज़्यादा। तो अपने आप में एक न्यूज़ था, ये लॉटरी खिलाने वाली एक कंपनी है, उन लोगों का है ये। तो 1300 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इन लोगों ने खरीदा था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ डॉग्स विच हैज़ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्पोर्ट और इट्स ब्रीडिंग इन इंडिया? अभी हाल ही में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, नोटिफाई किया है कि भारत में कुछ किस्म के डॉग का आयात रोक दिया जाएगा या ब्रीडिंग उसकी नहीं करनी होगी, क्योंकि वो बहुत फेरोसियस हैं, काफ़ी खतरनाक कुत्ते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा डॉग इसमें नहीं है? बाकी 3 डॉग तो है ही उसमें, टोटल ऐसे 10 से 12 डॉग को रोका, लिस्ट में नाम दिया गया है। तो निम्नलिखित में से एक डॉग है जो कि इस लिस्ट से बाहर है, रॉटवाइलर, पिटबुल टेरियर, जर्मन शेफर्ड या मास्टिफ? तो ये जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड पर रोक नहीं लगी है। बाकी तीनों उस लिस्ट में शामिल है जिनको कि आप भारत में
ला नहीं सकते हैं या यहाँ ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। अभी जो ऑलरेडी है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अब एडवाइजरी जारी हो गई है। ऑप्शन सी, विच कंट्री ऑफ लेट इज बीइंग नोन फॉर वोल्केनिक टूरिज्म। वोल्केनिक टूरिज्म के लिए एक कंट्री को अभी हाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही है, वहाँ वोल्केनो देखने के लिए लोग जाते हैं। तो उनका टूरिज्म इंडस्ट्री इस वोल्केनिक इरप्शंस पर काफ़ी फल फूल रहा है आज के डेट में। तो कौन सा देश है वो? ग्रीनलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया या आइसलैंड? तो ये आइसलैंड है, ऑप्शन डी। अब आइसलैंड में देखिए विरोधाभास क्या है कि ऊपर पूरा आइस है वो, और नीचे इतना गर्म है, हर समय वहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अभी दिसंबर से लेकर अभी तक यहाँ 4 वोल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं। हर 1-2 साल पर वहाँ भारी भरकम वोल्केनिक इरप्शन होता है और उसको देखने लोग दूर दूर से जाते हैं। आजकल लोग पहले से जाकर पहुँच बुकिंग कर कर होटल वगैरह की कि वोल्केनिक इरप्शंस होना है, वहाँ जाएंगे, वहाँ साइकिलिंग करेंगे, वहाँ बाइक से जाएंगे, और इसीलिए इसको वोल्केनिक टूरिज्म का भी नाम दिया जा रहा है। तो ऑप्शन डी, आइसलैंड। बाई विच नेम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द टाउन ऑफ अहमदनगर। बहुत सारे शहरों के, राज्यों के नाम बदले जा रहे हैं, तो उसमें एक महाराष्ट्र का शहर है अहमदनगर, उसका भी एक नामकरण किया गया है अभी। तो क्या नाम दिया गया उसे? शिवाजी नगर, अहिल्या नगर, संभाजी नगर या पेशवा नगर? तो ये नाम दिया गया है अहिल्या नगर। अहिल्याबाई होलकर जो थी वो, उनका जन्म वहीं पर हुआ था अहमदनगर के पास, इसीलिए उनके याद में इसको ऑनर करने के लिए ये नामकरण किया गया है। ऑप्शन बी। वेयर इज सनातकाड़ा फेस्टिवल हेड एनुअली। सनातकाड़ा फेस्टिवल एक मनाया जाता है हर साल, पिछले 10-15 साल से मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, पटना, रांची या लखनऊ? तो ये लखनऊ में मनाया जाता है। इसका इनिशिएटिव आनंद महिंद्रा ने लिया था अपनी माँ के नाम पर को ऑनर करने के लिए। माँ उनकी लखनऊ से थी, इंदिरा, उन्हीं के नाम पर ये मनाया जाता है। तो वहाँ कल्चरल, लखनऊ के बारे में लोगों को जागरूक करना, वहाँ के खान पान, वहाँ का कल्चर, वहाँ की बोली, तो ये फेस्टिवल चलता है। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, अभी हाल ही में इसको मनाया गया, इसलिए ऑप्शन डी। मुंबई won the Ranji Trophy in 2024 for a record 42nd time by defeating which team in the final? रणजी ट्रॉफी से हम लोग सब लोग वाकिफ़ हैं, क्रिकेट का इंटर स्टेट ट्रॉफी है इंडिया का ये। तो मुंबई ने अभी हाल ही में 42वीं बार, रिकॉर्ड टाइम है ये, 42वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। लेकिन फाइनल में उन्होंने किस टीम को हराया? विदर्भ, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सभी पावर हाउस हैं क्रिकेट के। तो फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को हराया और हराकर रणजी ट्रॉफी को 42वीं बार जीता है। ऑप्शन ए। नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा बोन, हड्डी कौन सा होता है? फेमर, टिबिया, क्रैनियम या स्टेप्स? तो ये फेमर नहीं होता है, फेमर तो सबसे बड़ा होता है जो कि थाई बोन कहलाता है। फेमर जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ये बोन है। क्रैनियम, स्कल जो होता है ना, स्कल को कहते हैं क्रेनियम, वो तो वो भी काफ़ी बड़ा होता है। स्टेपिस जो है ना, ये मिडिल ईयर में होता है, ये सबसे छोटा बोन होता है। ऑप्शन डी। इसकी लंबाई, ये हॉर्स शेप का होता है समझिए, तो इसको शेप के चलते स्टिरप्स भी कहा जाता है। और इसकी कितना छोटा होता है आप इस चीज़ से समझिए इसको कि ये 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, 0.1 मिलीमीटर, एक तरह से इतना छोटा होता है ये। लेकिन अगर उसमें जरा सा भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आदमी को सुनने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है। नेक्स्ट, अंडर विच रूल इन T20 एंड ODI a fielding team must not take more than a minute between overs? अभी एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक नई रूल को क्रिकेट में T20 ODI में लागू किया जा रहा है, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। लेकिन 1 जून को जो T20 वर्ल्ड कप होगा USA और कैरेबियन द्वीप में, उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा ऑफिशियली, फाइनली, कि 1 ओवर के बाद दूसरा ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा फील्डिंग टीम को। तो वो क्या रूल है, किस नाम से वो रूल जाना जाएगा? स्टॉप क्लॉक रूल, डिलेइंग टैक्टिक्स रूल, स्टॉपिंग प्ले रूल या डिलेइंग प्ले रूल? तो इसका नाम दिया गया है स्टॉप क्लॉक रूल। वो 1 मिनट से जहाँ देर हुआ है 1 ओवर में,
तो वो उसमें पेनल्टी हो गया। और 2 बार वार्निंग के बाद अगर 3 बार इस तरह की फील्डिंग टीम करती है ना, तो पेनल्टी में उनके 5 रन लगे हो जाएंगे, कट जाएंगे उनके फील्डिंग टीम के। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, लेट अस सी कि ये कैसे प्रोग्रेस करता है। तो इन्हीं सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।